नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है ये। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। देखिए घटनाएं कौन कौन सी है। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, नंबर 1 पर है मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। दूसरी है कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी बनना। और तीसरी है प्रथम विश्व युद्ध। और चौथी है लखनऊ पैक्ट। तो इन चारों का सही क्रम हमें बताना है, क्या डेट वाइज कब हुई थी ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ये चारों क्रम में हैं। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट पहले हुआ था, फिर कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी बनना था, ये भी हुआ था। दूसरे नंबर पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और लखनऊ पैक्ट हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था, लाया गया था ये। और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी जो बनाई गई थी 1912 में बनाई गई थी। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी में 1912 में बनाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में हुआ था, यानी 2 साल बाद हुआ था। और 2 साल बाद ही 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था ये। और 1909 में के भारतीय परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है। 1909 का भारतीय परिषद एक्ट आया था जिसे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है। और डिटेल देखिए इसके बारे में। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है एक्ट के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, यानी मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल दिया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता स्थापित हो गई थी। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में जो हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनाता है। एक अम्ल जो है पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनाता है। इस अभिक्रिया में X क्या है, X का नाम बताना हमें। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्स का मान जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे और महत्वपूर्ण बिंदु देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। NaCO3 जो है HCl से क्रिया करती है, NaCl प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है। गैस X जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और प्रमुख उदाहरण देखिए। CaCO3 2NHO3 से क्रिया हुई, CaNO3 बना और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ऐसे ही इसमें CaCO3 की 2HCl से क्रिया हुई, CaCl2 CO2 और H2O इसमें बना। और डिटेल देखिए इसके। अम्ल की जब धातु से क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। धातु से जब अम्ल क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। और अम्ल यदि धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। और अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल और हाइड्रोजन जल बनता है। यानी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करते हैं अम्ल तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। और यदि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।